पूरा कर रहे हैं। बोथ साथ बोथ वी आर बिकॉज ही वाज, हम हैं क्योंकि वो थे। हम सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के कारण हम हैं बिकॉज ही वाज, क्योंकि वो थे इसलिए हम सरवाइव कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से है ये सारा सब कुछ। 73 साल का ही है, बाबा साहब के संविधान की बदौलती है। यदि संविधान है तो हम हैं, संविधान हमारा सब कुछ है। संविधान नष्ट हो गया तो हम नष्ट हो जाएंगे। और हम थैंकलेस ना हो, थैंकफुल हो जो कुछ भी मिला है, जो भी कुछ हमको ये खुशी मिली है, ये सब का सब श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम याद क्यों नहीं आया। तो गद्दारों को अभी भीम याद नहीं आएगा तो कब आएगा। तो पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम याद क्यों नहीं आया। तो आज के विषय पे या बाबा साहब के ऊपर या भगवान बुद्ध के बारे में या किसी ने कोई पर्सन कोई भी कुछ पूछना हो, करना हो, कहना हो तो सब निसंकोच कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा और उसके लिए विस्तृत रूप से जानकारी करने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, कैसे ये दिवाली बन गई, जुगल किशोर घोष की। तो ये इसका आप स्टडी कर लेंगे। बाकी अभी आप लोगों ने कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, कुछ कहना हो, कुछ लेक्चर देना हो, लेक्चर डिलीवर करना हो, कुछ भी बात कहनी हो तो आप कहिए और फिर मैं इसका थोड़ा सा कंक्लूजन दे पाऊँगा। और क्योंकि समय ज़्यादा हो गया इसलिए ज़्यादा लंबा हम नहीं इसको चला पाएंगे। करीब 3:20 होने जा रहे हैं और बाकी हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है। लोग तो इसका वो भी करते हैं, जैसे मुकुल कह रहा है कि वो दिन पापा कब आएगा जब हम रात को बुद्ध विहार में ठहरें। तो अच्छा लगता है ऐसा समर्पण, बच्चों में इस तरह के संस्कार आएँ और कितना बड़ा चीज़ है ये। लेकिन दुख है कि ये संस्कार हम अपने बच्चों को दे नहीं पा रहे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपका बेटा IAS बना और वो शिव मंदिर में जा रहा है जल चढ़ाने, तो उससे बड़ी नीचता और नीचता की पराकाष्ठा हमारे लिए हो नहीं सकती। उससे मजदूर अच्छा है हमारा बच्चा यदि वो बुद्ध का अनुसरण करे, बाबा साहब का अनुसरण करे। उस IAS का हमें कोई लेना देना नहीं जो शिव के मंदिरों में जाए, जो नीचता की पराकाष्ठा को गति प्रदान करे। तो ऐसे IAS हमें नहीं चाहिए। तो वही बात है। अब एक और है सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर, इंग्लिश में है, कौन पढ़ेगा जो भी आए। सेल्फ रेस्पेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज सिफर। बाबा साहब का जो तमाम आंदोलन है, बाबा साहब का जो सारा आंदोलन है वो आत्मसम्मान के लिए था। जैसे जो बात चल रही है सेल्फ बायोग्राफी, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता जता रहा है अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा पढ़ाई जा रही है। कितना थैंकफुल है वो राष्ट्र जो गौरव करता है कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारी इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हुआ, पूरा राष्ट्र जिससे गौरवान्वित हुआ है, ऐसा वो कृतज्ञता जता रही है कोलंबिया। यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा यदि डॉक्टर अम्बेडकर भारत में पैदा होते तो हम उसको सूर्य कहकर संबोधित करते, एक ऐसा सूर्य जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो कितना कृतज्ञ है वो राष्ट्र जहाँ केवल बाबा साहब पढ़ने गए, जहाँ बुकर टी वाशिंगटन को पढ़ने गए, इब्राहिम लिंकन को पढ़ने के गए और अपने स्वार्थ की वशीभूत हो गए उस देश में कि मैं बुकर टी वाशिंगटन और इब्राहिम लिंकन को पढ़ करके अपने लोगों को कैसे आज़ादी दिलाऊं, भारत के मूल निवासियों को कैसे आज़ादी दूं, जिनको जो अपने जीवन के लिए नहीं। महाराजा बड़ौदा को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जब पूछा कि आप विदेश क्यों जाना चाहते हो, तो उस निर्भीक छात्र ने, उस मेधावी छात्र ने, उस परोपकारी छात्र ने क्या कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं बुकर टी वाशिंगटन को पढ़ूं कि उसने हबसी लोगों को कैसे आज़ादी दिलाई।
मैं इब्राहिम लिंकन को पढ़ूंगा कि उसने दास प्रथा को कैसे दास प्रथा को ख़त्म किया। वो महामानव अपने जीवन को संवारने के लिए नहीं, भारत के मूल निवासियों को आज़ाद करने के लिए वो उस देश में गए। लेकिन वहाँ के देश का राष्ट्रपति उसके प्रति कितनी कृतज्ञता जता रहा है, वहाँ वो अमेरिका राष्ट्र कितनी कृतज्ञता जता रहा है कि भीमराव अंबेडकर इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो गौरव थे सारी दुनिया के। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 250 वर्षों का सर्वे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 250 वर्षों का सर्वे कराया और उसमें 40 विद्यार्थी छांटे गए। कैसे विद्यार्थी? सफल विद्यार्थी, सक्सीड स्टूडेंट। कितने? 40 सक्सीड स्टूडेंट। 40 विद्यार्थी छांटे गए जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम किया और उसमें सफल हुए। वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष बने, किसी देश के कुछ बने, जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम किया और उसमें सफल हुए, ऐसे 40 सक्सीड स्टूडेंट छांटे गए। 40 विद्यार्थी 250 वर्षों में, लाखों लाख विद्यार्थी वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। उन लाखों लाखों विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थी छांटे गए और उन 40 विद्यार्थियों में सबसे आप जानकर बेहद प्रसन्नता होगी, ये हमारा दूसरा महानतम पुरखा, दूसरा सम्यक संबुद्ध उन 40 विद्यार्थियों में सबसे टॉप थे। सोचो उन 40 विद्यार्थियों में सबसे टॉप विद्यार्थी थे, टॉपर थे। इसी तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दुनिया के 100 बुद्धिमान छाटे। आउट ऑफ 100 टैलेंटेड पर्सन, बाबा साहब अम्बेडकर इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। 100 बुद्धिमानों में सबसे टॉप बाबा साहब। कैम्ब्रिज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसको शीश झुका रही है, यहाँ के मनुवादी गिरे हुए लोग उनके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जबकि उन मनुवादियों को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो अधिकार दिए जो दुनिया के विकसित राष्ट्रों के पास भी नहीं है। उन विषैले सर्पों को, उन विषैले दिवज सर्पों को भी बाबा साहब ने अधिकार दिया, कर्मबद्ध आस्था से वो आज़ाद कर दिए। वो ब्राह्मण अब केवल विद्या नहीं पढ़ा सकता, उसका जो चाहे वो कर सकता है, व्यापार कर सकता है, डीएम बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। उस ब्राह्मण पर बाबा साहब ने बाहरी एहसान किए। उस बाबा साहब ने भारत के प्रत्येक नागरिक पर भारी एहसान किए, जिसका हम बदला कभी नहीं चुका कर सकते। लेकिन कृतघ्न लोग आज भी उनकी बुराई करते, छकते नहीं हैं। तो ऐसे नीच लोगों के प्रति मेरा संदेश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने दुश्मनों को भी परवान चढ़ाया, जिन्होंने दुश्मनों को भी तालीम दी, जिन्होंने दुश्मनों को भी सम्मान दिया, पर वो दुश्मन पसीजे नहीं। इसलिए बाबा साहब को जो सम्मान भारत में या दुनिया में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ कास्ट अहम है, यहाँ जाति प्रधान ये मुल्क बढ़ा दिया है इन मनुवादियों में। और बाबा साहब कास्टीज आर इंटरनेशनल। बाबा साहब क्या करते हैं? ये जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं। बाबा साहब ने इन जातियों को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। हम जाति वाति में रहकर हम इस देश को खंडित कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं? ये जातियां आपस में घृणा वैमनस्य फैला रही है, ये जातियां राष्ट्र का नुकसान कर रही हैं, राष्ट्रद्रोह कर रही हैं। और बाबा साहब की महान कोटेशन कौन पढ़ेगा? वो पढ़ें, कास्टीज आर एंटी-नेशनल। ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये हम राष्ट्रद्रोह जैसा वो कर रहे हैं। ये लाना भाई कैलेंडर तार के। लेकिन आज भी हम जातियों को सजा के रखे हुए हैं। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कास्टीज आर एंटी नेशनल। ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले अर्थ में बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। पहले अर्थ में वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। दे आर एंटी नेशनल आल्सो, वो इसलिए भी राष्ट्र विरोधी है बिकॉज दे जनरेट, क्योंकि वो पैदा करती हैं जेलियसी, ईर्ष्या एंड एंटीपैथी और वेमनेस बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। जाति और जाति में वो वेमनेस फैलाती है। हम जातियों को सजा कर रख रहे हैं, हम जातियों को परमा रहे हैं। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे ये ब्राह्मणवाद पलवित होगा। इस ब्राह्मणवाद को नष्ट करना है, इस असमानता के दुर्ग को हमने ढाना है। हम थैंकफुल नहीं है बाबा साहब के प्रति, उस महामानव के प्रति, ना अछूत उसके प्रति, ना महिलाएं, ना ब्राह्मण। इस देश के ये मतलब एक विचित्र और एक बिल्कुल कृतघ्न ऐसा सड़ा राष्ट्र बना दिया है इन मनुवादियों ने। अब ये समझ से बाहर है। इतना गिरावट किसी में, पशु पक्षियों में भी नहीं हो सकती। इतनी गिरावट जो हम में देखी जाती है, वो इतनी गिरावट तो पशु पक्षी भी अपने पराये का पहचान करते हैं। तो हमें थैंकफुल टू बाबा साहेब, थैंकफुल टू सोसाइटी नहीं, थैंकफुल टू बाबा साहेब, थैंकफुल टू भगवान बुद्ध।
हमें इनके प्रति, समाज के प्रति क्या जो गया गुजरा है उसके प्रति क्या हमें जवाबदेही होनी चाहिए। समाज तो गया गुजरा है, किस समाज की बात कर रहे हो जो थैंकलेस है। थैंकफुल टू बाबा साहेब, थैंकफुल टू भगवान बुद्धा, गिरे हुए लोगों के प्रति नहीं, जिनको यही नहीं पता हक अपना पराया का नहीं पता, जिनको मनुष्यता दी बाबा साहब ने, जिनको अलंकृत किया, मानवता को अलंकृत। ये जातियां मानुष्यता को कलंकित कर रही है, ये जातियां मनुष्यता को कलंकित करती है, इस राष्ट्र को विघटन करती है, इस राष्ट्र का नुकसान करती हैं। तो पता नहीं क्या कहना चाह रहा था। हाँ, इस सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर मुकुल पढ़ना है। लो बेटा, या कोई भी मैं कह रहा था, लेकिन आपके पापा कह रहे थे कि मुकुल पढ़ें, ले पढ़ो।